हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक में। आज मैं आपको द पावर ऑफ नाउ का हिंदी संस्करण शक्तिमान वर्तमान का भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। चेतना, दुख की पहुंच के परे का मार्ग। वर्तमान में अधिक दुख का सृजन नहीं करना। किसी का भी जीवन दुख और पीड़ा से पूर्णतः मुक्त नहीं है। क्या इसे नजरअंदाज करने की कोशिश से अधिक यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम उसके साथ जीना सीखें। मानव के दुख का अधिकांशतः भाग अनावश्यक होता है। जब तक तुम निरीक्षण किए बिना, सावधानी पूर्वक उसकी गतिविधियों पर नजर रखे बिना मन को अपने जीवन की बागडोर संभालने देते हो, तब तक तुम स्वयं अपने लिए दुख का निर्माण कर रहे हो। इस क्षण में तुम्हारे द्वारा निर्मित दुख हमेशा किसी व्यक्ति, परिस्थिति आदि को अस्वीकार करने, जो भी प्रकट है उसका प्रतिरोध, समीक्षा करने के रूप में प्रकट होता है। संवेगात्मक स्तर पर वह नकारात्मकता के किसी रूप में प्रकट होता है। मन के साथ की तुम्हारी पहचान जितनी गहरी और प्रगाढ़ होती है, उतनी ही गहराई से तुम वर्तमान क्षण का प्रतिरोध करते हो और तुम्हारा दुख उतना ही गहरा और प्रबल होता है। मन हमेशा वर्तमान की अनदेखी करने, उससे पीछा छुड़ाने के अधेर बुन में लगा रहता है। दूसरे शब्दों में, तुम अपने मन के साथ जितनी गहरी पहचान रखते हो, उतना गहरा दुख तुम्हें मिलता है। अथवा तुम इसे इस प्रकार समझो, तुम वर्तमान क्षण को जितनी गहराई से स्वीकारते हो, जितना अधिक इस पल का सम्मान करते हो, तुम दुख व पीड़ा से उतने ही अधिक मुक्त हो जाते हो और अहंकारी मन से भी स्वतंत्र हो जाते हो। मन को वर्तमान पल का प्रतिरोध करने या उसे अस्वीकार करने की आदत क्यों लग जाती है? इसलिए कि वह समय के बिना, अतीत व भविष्य के बिना कार्यशील एवं नियंत्रण में नहीं रह सकता। इसलिए वह समयातीत वर्तमान में भयातंकित रहता है। वास्तव में समय और मन अभिन्न होते हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कल्पना करो कि पृथ्वी पूर्णतया मानव जीवन विहीन हो जाए और केवल अन्य पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से भर जाए, तो क्या फिर भी उसके लिए अतीत और भविष्य का कोई अस्तित्व होगा? क्या हम किसी भी अर्थ में समय की बात कर सकेंगे? कितने बजे हैं अभी, अथवा आज कौन सी तारीख है? यदि कोई इस प्रकार के प्रश्न पूछने वाला होगा, तो भी यह प्रश्न अर्थहीन ही होगा। वट वृक्ष और बाज पक्षी इस प्रश्न को सुनकर भ्रमित ही हो जाएंगे। वे पूछेंगे, समय क्या है? वास्तव में वह वर्तमान है, इसके अलावा और क्या है? हाँ, इस संसार में कार्य करने के लिए मन और समय चाहिए, लेकिन एक क्षण आता है जब वे हमारे जीवन पर कब्जा जमा लेते हैं, और यही वह समय होता है जब निष्क्रियता, दुख और पीड़ा रूपी घुन हमारे अस्तित्व में घुस जाता है। मन सब कुछ पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए वर्तमान को निरंतर अतीत के चित्रों और भविष्य की रंगीन कल्पनाओं से ढकता रहता है। इसलिए वर्तमान से अभिन्न आत्मा की जीवन शक्ति और अनंत रचनात्मक क्षमता पर समय की परत दर परत चढ़ती जाती है और तुम्हारा असली स्वभाव मन के पर्दे के पीछे छिप जाता है। समय का एक निरंतर बढ़ते रहने वाला बोझ मानव मन में इकट्ठा होता रहता है। हर एक व्यक्ति इस बोझ तले दबकर कष्ट पाता रहता है, लेकिन हर बेशकीमती क्षण को नकारने या अनदेखा करने अथवा वर्तमान को संक्षिप्त करके मन की कल्पना के किसी भविष्य में पहुंचने की ललक द्वारा वह इस बोझ को निरंतर बढ़ाता रहता है। व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से मन में व्याप्त समय का बोझ अतीत के अवशिष्ट दुख को भी समाहित किए रहता है। यदि तुम अपने लिए और दूसरों के लिए अधिक दुख का सृजन नहीं करना चाहते, अपने मन में पड़े अतीत के अवशिष्ट दुख में और दुख बढ़ाना नहीं चाहते, तो समय का बिल्कुल भी निर्माण मत करो, अथवा कम से कम अपने जीवन की व्यवहारिक जरूरतों को पूरा करने के अलावा कुछ भी मत करो। समय का निर्माण करना कैसे रोका जाए? गहराई से यह समझ लो कि जो कुछ भी हमेशा से तुम्हारे पास है, वह सिर्फ वर्तमान क्षण ही है। इस पल को अपने जीवन का प्रथम केंद्रन बना लो। जहां अभी तक तुम अतीत और भविष्य की बाहों में आते जाते हुए यदा कदा ही वर्तमान की चौखट पर कदम रखते थे, अब वर्तमान की बली बाहों में रहने लगो और सिर्फ जीवन की आवश्यकताओं की गरज पूर्ति के लिए ही अतीत और भविष्य के सिर्फ संक्षिप्त प्रवास पर जाओ। वर्तमान क्षण को हमेशा अपनाओ, उसके प्रति सदा सकारात्मक रहो। जो पहले से ही विद्यमान है, उसे अस्वीकारने या उसका प्रतिरोध करने से निरर्थक और मूर्खतापूर्ण और क्या हो सकता है? जीवन जो कि सदा वर्तमान है और सदा रहेगा, उसका विरोध करने से अधिक पागलपन और क्या हो सकता है? जो है उसके प्रति समर्पित हो जाओ, जीवन को खुले हृदय से अपनाओ
और फिर देखो कि किस प्रकार अचानक जीवन तुम्हारा विरोध नहीं सहयोगी बन जाता है। कभी कभी वर्तमान अस्वीकार्य होता है, अरुचिकर, दुखकारक और भयंकर लगता है। वह जैसा है वैसा ही है। बारीकी से यह देखो कि मन इस पल को मनगढ़ंत रूप में कैसे ढालता है। यह भी देखो कि कैसे यह वर्तमान को मनगढ़ंत नाम देने की प्रक्रिया की निरंतर समीक्षाओं द्वारा दुख और अप्रसन्नता का निर्माण करता है। मन की प्रक्रिया के तौर तरीकों को बारीकी से देखते रहने से तुम उसकी प्रतिरोधक वृत्ति की कैद से निकल पाते हो और फिर तुम वर्तमान क्षण को प्रस्फुटित होने देते हो। यह तुम्हें बाध्य परिस्थितियों से छुटकारा दिलाकर अंतर स्वतंत्रता, सच्ची अंतर प्रशांति की अनुभूति का स्वाद चखने देगा। फिर देखो क्या होता है और आवश्यक होने पर ही कुछ करने का प्रयास करो। स्वीकारो फिर करो। वर्तमान के पास जो भी है उसे इस प्रकार स्वीकारो मानो तुमने स्वयं उसे अपने लिए चुना है। सदा उसके अनुरूप कार्य करो, उसके विरोध में नहीं। उसे अपना शत्रु नहीं, अपना मित्र और सहयोगी बना लो। इससे चमत्कारिक रूप से तुम्हारा संपूर्ण जीवन रूपांतरित हो जाएगा। अतीत का दुख, संचित दुख को भस्म करना। जब तक तुम वर्तमान की शक्ति को अपनाने में सफल नहीं होते, तब तक तुम्हारे द्वारा अनुभूत हर संवेगात्मक दुख एक ऐसा अवशिष्ट दुख पीछे छोड़ जाता है जो तुम्हारे अस्तित्व में समाहित हो जाता है। यह पहले से ही विद्यमान अतीत के दुख के साथ मिलकर तुम्हारे मन और शरीर में घुस जाता है। वास्तव में इसमें तुम्हारे बचपन का दुख, संसार की अचेतना द्वारा निर्मित दुख जिसके बीच तुम्हारा जन्म हुआ था, भी सम्मिलित होता है। यह संचित दुख एक नकारात्मक शक्ति का वह क्षेत्र है जो तुम्हारे शरीर व मन में फैला रहता है। यदि तुम इसे अपने ही बलबूते पर खड़ी एक अदृश्य सत्ता के रूप में देखते हो, तो तुम सत्य के निकट पहुंच जाते हो। यह संवेगात्मक दुख की मूल जड़ है। इसके अस्तित्व के दो पहलू होते हैं, अक्रिय और दूसरा सक्रिय। एक गहरे दुख में डूबे व्यक्ति में 90% समय तक संचित दुख सुप्त रह सकता है अथवा वह 100% समय के लिए सक्रिय रह सकता है। कुछ लोग पूरी तरह से संचित दुख से चिपक कर जीवन जीते हैं, जबकि अन्य दूसरे इसे कुछ विशेष परिस्थितियों के बीच ही अनुभव करते हैं, जैसे कि घनिष्ठ संबंध या किसी विशेष परिस्थिति को अतीत की हानि के साथ जोड़कर देखना, भौतिक या संवेगात्मक आघात लगना आदि। कुछ भी उसे प्रकट कर सकता है। विशेष रूप से वह यदि तुम्हारे अतीत के दुख के किसी रूप में प्रतिध्वनित होता है, यदि वह अपनी सुप्तावस्था से जागृत होने के लिए तैयार होता है, तो एक विचार या तुम्हारे किसी निकटस्थ द्वारा की गई कोई अबोध टिप्पणी भी इसे सक्रिय बना सकती है। कुछ संचित दुख बहुत ही विभत्स व घृणित होते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये हानि रहित होते हैं, जैसे एक बच्चे का चीख चीख कर लगातार रोना। दूसरे अन्य जहरीले और विनाशकारी भूत प्रेत के समान होते हैं, सच्चे राक्षस। कुछ अन्य भौतिक रूप से हिंसक होते हैं, बहुत से अन्य संवेगात्मक रूप से हिंसक होते हैं। कुछ तुम्हारे आसपास या निकटस्थ लोगों पर हमला करते हैं, दूसरे अन्य सीधे तुम पर हमला करते हैं, तुम जो उनके आश्रयदाता हो। फिर जीवन के प्रति तुम्हारे जो विचार व भाव हैं, वे अतीव नकारात्मक व आत्मविनाशी हो जाते हैं। इसी प्रकार अक्सर बीमारियां व दुर्घटनाएं उदित होती हैं। कुछ संचित दुख उनके आश्रयदाता को आत्महत्या करने को मजबूर कर देते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम एक व्यक्ति को अच्छी तरह जानते हो और फिर अचानक पहली बार जब तुम्हें उसका अलग ही क्रूर और भयानक रूप देखने को मिलता है, तो तुम दंग रह जाते हो। यद्यपि किसी अन्य में निरीक्षण करने के बजाय खुद से इसका निरीक्षण करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। खुद में किसी भी रूप में उदित होने वाली अप्रसन्नता को ढूंढ निकालो। इससे तुम्हारा संचित दुख जागृत होकर चिड़चिड़ाहट, अधीरता, खिन्नता, निराशा, चोट या नुकसान पहुंचाने की इच्छा, क्रोध, अवसाद और संबंधों में नाटकीय ढंग से दरार आदि के रूप में प्रकट हो सकता है। जैसे ही वह अपनी सुप्तावस्था से जागृत होता है, उसी पल उसे पकड़ लो। अन्य अस्तित्वों के समान संचित दुख भी जीवित बने रहना चाहता है, केवल अचेतन रूप से अपने साथ तुम्हारी पहचान दिखाकर ही उसका अस्तित्व बना रह सकता है। फिर वह बढ़ सकता है, तुम पर अधिकार जमाकर तुम्हारा स्वरूप बन सकता है और फिर तुम्हारे मानस पटल पर जीवित रहता है। वह तुम्ही से पोषित होता है। वह अपने ही अनुरूप शक्ति से प्रतिध्वनित होने वाले दुख कारक अनुभवों पर जीता है। क्रोध, विध्वंसक प्रवृत्ति, घृणा,
घोर संताप, संवेगात्मक नाटक, हिंसा आदि। अंत, जब संचित दुख तुम पर अधिकार जमा लेता है तो ऐसी जीवन परिस्थिति का निर्माण करता है जो जीवित रहने के लिए अपनी ही शक्ति के परावर्तनों पर निर्भर करती है। दुख केवल दुख का ही भक्षण कर सकता है। दुख आनंद को अपना ग्रास नहीं बना सकता। आनंद उसे अपचनकारी लगता है। जब तुम संचित दुख की गिरफ्तार में आ जाते हो तो तुम और अधिक दुख पाना चाहते हो। तुम बलि का बकरा बन जाते हो। फिर तुम या तो दूसरों पर दुख थोपना चाहते हो या खुद दुख से पीड़ित होना चाहते हो। वास्तव में दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। तुम्हें इसका भान नहीं होता और तुम ऐसा दावा कर सकते हो कि तुम्हें दुख नहीं चाहिए, लेकिन पैनी दृष्टि से देखने पर तुम पाओगे कि खुद के लिए और दूसरों के लिए दुख को बनाए रखने की दृष्टि से ही तुम्हारी सोच और व्यवहार का निर्धारण हुआ है। यदि तुम सच में इसके प्रति सचेत होते तो दुख की वृत्तियां भस्म हो जाती, क्योंकि अधिक दुख पाने की चाह रखना पागलपन है और कोई भी होशो हवास में पागल नहीं होता। तुम्हारे अहम की गहरी काली परछाई अर्थात संचित दुख वास्तव में तुम्हारी चेतना के तेज से भयभीत रहता है। उसे यह डर लगा रहता है कि कहीं उसे निकाल कर बाहर नहीं फेंक दिया जाए। इसके साथ कि तुम्हारी चेतना अचेतना पहचान और अंतर में दीपक के समान चिपके दुख का आमना सामना करने के अचेतन भय पर ही उसका अस्तित्व टिका होता है। यदि तुम उसका सामना नहीं करते, दुख को अपनी चेतना के तेज पुंज में नहीं लाते, तो तुम्हें बार बार उसमें धकेल दिया जाता है। संचित दुख तुम्हें एक विकराल दानव के समान प्रतीत हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि वह एक निरर्थक, महत्वहीन, मायावी प्रेत है जो तुम्हारी तेजोमय व शक्तिपूरित उपस्थिति के सक्षम एक पल भी नहीं टिक सकता। कुछ आध्यात्मिक मतों की सिखावनियां उजागर करती है कि सर्व दुख अनंत एक भ्रांति भ्रम है, और यह बिल्कुल सत्य है। प्रश्न यह है कि क्या यह तुम्हारे लिए सच है? इसके प्रति तुम्हारी अत्यधिक आस्था भी इसे सच्चा नहीं बना सकती। यह कहते हुए कि यह एक भ्रम है, क्या तुम अपना शेष जीवन दुख में गमगीन होकर जीना चाहते हो? क्या इससे तुम्हें दुख से छुटकारा मिल जाएगा? तुम उसे अपने स्वयं के अनुभव में सच्चा बना लेने के सच को किस प्रकार जान पाते हो, यही महत्वपूर्ण है। अंत, संचित दुख नहीं चाहता कि तुम अपनी प्रत्यक्ष निगरानी करो, उसे उसके सच्चे रूप में देखो। जैसे ही तुम उसकी निगरानी करने लगते हो, अंतर में उसके शक्ति क्षेत्र की अनुभूति करने लगते हो और अपना ध्यान उस पर एकाग्र कर देते हो। उसी क्षण उसके साथ की तुम्हारी पहचान भस्म हो जाती है। चेतना का एक उच्च विस्तार अंतर में पसर जाता है। इसे मैं उपस्थिति कहता हूँ। अब तुम संचित दुख के साक्षी दृष्टा होते हो, अर्थात अब वह तुम्हारे असली स्वरूप का झांसा देकर तुम्हारा और अधिक उपयोग नहीं कर सकता। यह तुम्हारे द्वारा फिर से स्वयं को जीवित नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी ही अंतर्भूत सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। तुम वर्तमान क्षण की शक्ति में प्रवेश कर लेते हो। जब हम संचित दुख के साथ अपनी पहचान को तोड़ने के लिए अधिक सचेत हो जाते हैं तो उसका क्या होता है? अचेतना उसका निर्माण करती है और चेतना उसे अपने रूप में परिवर्तित कर लेती है। इस ब्रह्मांडीय सिद्धांत का बड़ा मार्मिक वर्णन करते हुए संत पॉल ने कहा था, सब कुछ प्रकाश के होने से ही दृश्यमान है। जो कुछ भी प्रकाश में आ जाता है वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। जिस प्रकार तुम अंधकार को नहीं भगा सकते, उसी प्रकार तुम संचित दुख से नहीं लड़ सकते। ऐसा करने की कोशिश से अंतर में द्वंद्व पैदा हो जाता है और इससे क्रमशः दुख बढ़ता है। इसकी निगरानी करना ही काफी है। उस क्षण में जो कुछ उपस्थिति में है, संचित दुख को भी उसके एक भाग के रूप में स्वीकार लेना ही इसकी निगरानी करने का अर्थ है। तुम्हारे पूर्ण शक्ति क्षेत्र की कुछ शक्ति मन की अप्राकृतिक पहचान बनाने की प्रक्रिया द्वारा स्थापित होकर अस्थायी तौर पर स्वायत्त क्षेत्र बन जाती है और उसी से संचित दुख का निर्माण होता है। यह अपने आप पर हावी होकर जीवन के प्रतिकूल बन जाती है, मानो एक पशु स्वयं अपनी ही पूंछ को जल्दी जल्दी खा जाने में जुटा हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारी सभ्यता बहुत ही जीवन विनाशक हो गई है? पर जीवन विनाशक शक्तियां भी जीवन शक्तियां ही होती हैं। जब तुम दृष्टा बनकर पहचान को भस्म करने लगते हो तो कुछ समय तक संचित दुख सक्रिय रहकर एक बार फिर से तुम्हें अपने साथ पहचान बनाने के लिए राजी करने का प्रयास करता है। यद्यपि तुम उसके साथ की पहचान द्वारा उसे शक्ति प्रदान नहीं करते, फिर भी उसमें एक निश्चित गति बनी रह सकती है, जैसे कि
चरखे को फिराना बंद करने के काफी देर बाद तक भी तकुआ तेजी से घूमता रहता है। इस स्तर पर यह शरीर के विभिन्न अंगों में दुख दर्द की रचना करता है, पर वे दुख दर्द ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। सचेत रहो, होश में रहो, सदा अपने अंतर आकाश के सतर्क प्रहरी बने रहो। तुम्हें संचित दुख को प्रत्यक्ष देखने के लिए व उसके शक्ति क्षेत्र का अनुभव करने के लिए अधिक सचेत होकर वहां उपस्थित रहने की आवश्यकता है। तब वह तुम्हारे विचारों पर अंकुश नहीं लगा सकता। जैसे ही तुम्हारे सोच विचार संचित दुख के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगते हैं, तो इससे यह विदित होता है कि तुमने उसके साथ फिर से अपनी पहचान बना ली है और तुम फिर से उसे अपने विचारों द्वारा पोषित कर रहे हो। उदाहरण के लिए, संचित दुख की पूर्व प्रभावी शक्ति में किसी के कुछ बुरा कहने पर, तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने पर अथवा अन्य लोगों के साथ तुम्हारे कुछ करने पर यदि क्रोध उभरने लगता है और तुम्हारे मन में क्रोध की आग में धधकते हुए विचार उभरने लगते हैं, तो निश्चय ही तुम अचेतन बन गए हो और संचित दुख तुम्हारा स्वरूप बन चुका है। जहाँ क्रोध होता है, उसी के नीचे हमेशा दुख का महासागर हिलोरे ले रहा होता है। या जब काले बादल तुम पर मंडराने लगते हैं, तो तुम्हारी वृत्ति नकारात्मक बन जाती है और तुम्हारी यह सोच बन जाती है कि तुम्हारा जीवन बहुत ही भयावह है। तुम्हारी सोच संचित दुख के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है और तुम उसके आक्रमण के प्रति अचेत, नाजुक और कमजोर बन जाते हो। मानसिक वृत्तियों के साथ पहचान बना लेना ही अचेतना है, जिसमें दृष्टा पूर्णता अनुपस्थिति होता है। समर्थित, संपोषित और सचेत ध्यान तुम्हारे संचित दुख और विचारों की प्रक्रिया के बीच के जुड़ाव को काट फेंकता है और परिवर्तन की प्रक्रिया का द्वार खोल देता है। यह ऐसा है जैसे दुख तुम्हारी चेतना की ज्योत के लिए घी बन गया है, जिसके फलस्वरूप अब वह और भी देदीप्यमान होकर प्रकाशित हो उठती है। यही कीमियागरी की प्राचीनतम कला का गूढ़ रहस्य है। साधारण धातु को सोने में बदलना, दुख और पीड़ा को चेतना में रूपांतरित करना, इससे अंदर के अलगाव की मरम्मत हो जाती है और फिर से पुनर्बन जाते हो। अब यह तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है कि अधिक दुख का सृजन नहीं करो। संक्षेप में इस प्रक्रिया का सार बताता हूँ। अपने अंतर में उतरने वाले भाव पर ज्यादा ध्यान जमा दो। जान लो कि वही संचित दुख का मूल है। वह तुम्हारे अंदर मौजूद है, यह स्वीकार कर लो। उसके बारे में कुछ सोचो मत, भाव को विचार मत बनने दो, उसकी समीक्षा मत करो, उसके साथ अपनी कोई पहचान मत बनाओ। पूर्ण जागरूकता के साथ उपस्थित रहो और अंतर में जो कुछ घट रहा है निरंतर उस पर नजर जमाए रखो। संवेगात्मक दुख के प्रति सचेत होने के साथ साथ उस दुख के निरीक्षणकर्ता के प्रति भी सचेत हो जाओ, मौन दृष्टा के प्रति। यही है वर्तमान की शक्ति, तुम्हारी अपनी चेतन उपस्थिति की शक्ति। तब देखो आगे क्या होता है। अधिकतर महिलाओं में, विशेषकर मासिक धर्म चक्र के समय, संचित दुख जागृत हो उठता है। इसके बारे में मैं बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि उस विशेष समय में, उस क्षण में तुम सतर्कता के साथ उपस्थित रहो और अंतर में जो संवेगों की लहरें उठ रही हैं, उनके आधिपत्य में जाने के बजाय तुम उन्हें दृष्टा बनकर पैनी नजर से देखती रहो, तो तुम्हें एक प्रबल आध्यात्मिक अभ्यास करने का सुअवसर मिल जाता है। इससे अतीत के सभी शेष दुखों का त्वरित परिवर्तन संभव हो जाता है। संचित दुख के साथ ही अहमिय पहचान। जिस प्रक्रिया का वर्णन मैंने अभी अभी किया है, वह शक्ति से परिपूर्ण व समृद्ध होने पर भी सरल है। इसे एक बच्चे को भी सिखाया जा सकता है और ऐसी आशा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब स्कूल में बच्चों को यह सिखाया जाएगा। जब तुम अपने अंतर में घटित नाटक का अनुभव करके उसके दृष्टा के रूप में उपस्थित रहने के प्राथमिक सिद्धांत को समझ लेते हो, तो निश्चय ही तुम्हें एक अति शक्तिपूरित और परिवर्तनकारी साधन मिल जाता है। इस सत्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अपने दुख के साथ की पहचान को भस्म करने में तुम्हें गहन अंतर प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। यदि तुमने अपने संवेगात्मक संचित दुख के साथ गहरा संबंध रखकर अपना अधिकांश जीवन बिताया है और आत्म भाव का कुछ भाग या उसके संपूर्ण रूप का इसी पहचान में विनिवेश कर दिया है, तो अवश्य ही ऐसा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने संचित दुख से तुमने एक अप्रसन्न, दुखी जीवात्मा का निर्माण कर लिया है और यह आस्था बना ली है कि तुम्हारी मनगढ़ंत कल्पना ही तुम्हारा असली रूप है।
इसमें अपनी पहचान को खोने का अचेतन भय पहचान तोड़ने की किसी भी प्रक्रिया के बीच प्रबल प्रतिरोध खड़े कर देता है। दूसरे शब्दों में, या तो तुम संचित दुख में जमे रह सकते हो अथवा एक अनजानी दिशा में छलांग लगाकर अपने चिर परिचित अप्रसन्न जीवात्मा को खोने का खतरा उठा सकते हो। यदि ऐसा तुम्हारे साथ हो तो अपने अंतर में प्रतिरोध का निरीक्षण करो, अपने दुख से लगाव का निरीक्षण करो, बहुत ही सतर्क रहो। अप्रसन्न रहने में तुम जो अजीब सुख पाते हो उस पर गौर करो। इसके बारे में सोचने व बातचीत करने की व्यवस्था को ध्यान से देखो। यदि तुम उसे चेतना बना दो तो प्रतिरोध भस्म हो जाएगा। तब तुम संचित दुख पर अपना ध्यान जमा सकते हो, साक्षी के रूप में उपस्थित रह सकते हो और परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हो। केवल तुम स्वयं ही ऐसा कर सकते हो, कोई दूसरा तुम्हारे लिए यह नहीं कर सकता। यदि सद्भाग्य से तुम्हें कोई परम चेतन व्यक्ति मिल जाता है और यदि तुम उनके साथ रह सकते हो, चेतनावस्था में उनकी उपस्थिति के साथ जुड़ सकते हो, तो इससे तुम्हें सहायता मिल सकती है और परिवर्तन की सारी प्रक्रिया को त्वरित गति मिल सकती है। इस प्रकार तुम्हारा स्वतः का प्रकाश तुरंत ही प्रबल और तेज हो जाता है। यदि एक सुलगती हुई चिंगारी वाले लकड़ी के लट्ठे को तीव्र लपटों के साथ जल रहे अन्य लट्ठों के साथ कुछ क्षणों के लिए रखकर पुनः अलग कर दिया जाता है, तो पहले वाला लट्ठा अधिक तीव्रता और प्रचंडता के साथ जलने लगता है। अंततः आग तो एक ही है ना। उपयुक्त प्रकार की अग्नि का स्वरूप होना आध्यात्मिक शिक्षक के कार्यों में से एक होता है। कुछ चिकित्सक भी एक हद तक इस कार्य का संपादन कर सकते हैं, क्योंकि वे मन के स्तर के परे जाकर पूरी जागरूकता व सतर्कता के साथ ही तुम्हारे रोग पर कार्य करते हैं। भय का प्रकट होना। आपने भय को अंतर्भूत संवेगात्मक दुख का भाग्य बताया है। भय कैसे पैदा होता है? यह लोगों के जीवन में इतना अधिक क्यों रहता है? क्या एक निश्चित मात्रा में भय आत्मरक्षा के लिए जरूरी नहीं है? यदि मुझे आग से भय नहीं होता तो मैं आग में हाथ डाल देता और वह जल जाता। आग में हाथ नहीं डालने का कारण आग का भय नहीं है, बल्कि तुम्हारा यह ज्ञान है कि तुम जल जाओगे। अनावश्यक खतरों से बचने के लिए तुम्हें भय की कोई जरूरत नहीं होती। थोड़ी होशियारी और सहज सामान्य व्यवहारिक बुद्धि ही काफी होती है। ऐसी व्यवहारिक परिस्थितियों के समय अतीत में मिली हुई कोई सीख प्रयोग में लानी चाहिए। अब यदि कोई तुम्हें आग से या अन्य हिंसात्मक तरीके से आतंकित करे तो तुम्हें भय का एहसास हो सकता है। यह तो खतरे से अपने आप को दूर खींचने की एक सहज और नैसर्गिक क्रिया मात्र है, भय की मनोवैज्ञानिक स्थिति नहीं, जिसके विषय में हम यहाँ बात कर रहे हैं। किसी भी असली व सुदृढ़ खतरे से विच्छेद होकर भय की मनोवैज्ञानिक परिस्थिति का निर्माण होता है। यह अनेक रूपों में उभर कर आता है। असहजता, बेचैनी, दुश्चिंता, घबराहट, मानसिक तनाव, आतंक, भीति इत्यादि। इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक भय सदा ही उन घटनाओं पर आधारित होता है जो भविष्य में हो सकती हैं, जो अभी घट रही हैं उन पर नहीं। तुम इस पल में यहाँ मौजूद हो, जबकि तुम्हारा मन भविष्य में कहीं भटक रहा है। इससे एक चिंता की खाई तैयार हो जाती है। यदि तुम अपने मन के साथ पहचान बनाकर बैठे हो और वर्तमान की शक्ति व सरलता के साथ का तुम्हारा संपर्क टूट गया है, तो चिंता की वह खाई सतत तुम्हारी सहचरी बनी रहेगी। तुम सदा वर्तमान क्षण के साथ सहकार्य कर सकते हो, लेकिन भविष्य जो केवल मन का प्रक्षेपण है, तुम उसके साथ सहकार्य नहीं कर सकते। जब तक तुम मन के साथ पहचान बनाए रखते हो, तुम्हारी जिंदगी पर अहम का कब्जा बना रहता है। अपनी पिचासी प्रवृत्ति के कारण और अपने बचाव की अति विस्तृत प्रणाली के कारण अहम बहुत ही संवेदनशील, नाजुक और असुरक्षित महसूस करता है। वह स्वयं को सतत आतंक से घिरा हुआ पाता है। यदि बाहरी रूप से अहम बहुत ही विश्वास से भरा व सुदृढ़ प्रतीत होता हो, तो भी उपयुक्त बात उस पर लागू होती है। एक संवेग तुम्हारे मन के प्रति शरीर द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया है। शरीर को अहम से मनगढ़ंत असत आत्मा से निरंतर क्या संदेश मिल रहा है? खतरा, मैं आतंक की गिरफ्त में हूँ। और इस निरंतर संदेश को सुनने से कौन सा संवेग उदित हो रहा है? सत्यतः भय। भय के उदित होने के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। हानि का भय, असफलता का भय, चोट खाने का भय आदि। लेकिन अंततः सभी भय अहम के मृत्यु भय, विध्वंस भय का ही प्रतिरूप होते हैं। अहम के लिए मृत्यु मुंह खोले सामने खड़ी है। मन के साथ पहचान वाली इस अवस्था में मृत्यु भय तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, किसी के साथ वाद विवाद जैसी बहुत ही सामान्य सी घटना होने पर तुम दूसरे व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए बाध्य हो जाते हो। तुम मृत्यु भय के कारण उस मनोस्थिति का बचाव करते हो जिसे तुमने अपनी पहचान मान लिया है।
यदि तुम एक मनोस्थिति को अपनी पहचान मान लो और फिर तुम गलत साबित हो जाओ और तुम्हारे मन पर आधारित तुम्हारी आत्म प्रतीति विध्वंसकारी आतंक के काले बादलों की चपेट में आ जाए, तो तुम्हारे अहम को गलत ठहराया जाना स्वीकार्य नहीं होता। गलत साबित होने का अर्थ है मौत के मुंह में चले जाना। इसी बात को लेकर अनेक युद्ध लड़े जा चुके हैं और अनगिनत संबंधों में दरारें पड़ चुकी हैं। जब तुम मन के साथ की पहचान को तोड़ देते हो, फिर चाहे तुम सही हो या गलत, इससे तुम्हारी आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत सही बने रहने की बालात और परम असत व्यवस्था जो हिंसा का प्रतिरूप है की जरूरत नहीं रहती। तुम स्पष्टता और दृढ़ता के साथ अपने भाव व विचार रख सकते हो, लेकिन तुम में अपनी बात को मनवाने की आक्रामकता व अपना बचाव करने का भाव नहीं होता। जो तुम्हारा आत्म भाव मन के स्तर से नहीं, अंतर की गहराई से, सच्चे स्थान से उदित होता है। अपने अंदर किसी भी प्रकार की बचाव भावना का बारीकी से अवलोकन करो, लेकिन तुम किसका बचाव कर रहे हो? एक अवास्तविक भ्रामक पहचान, मन में बैठी हुई किसी तस्वीर, काल्पनिक सत्ता या किसी मानसिक वृत्ति के साक्षी बनकर उन्हें चेतन बनाकर तुम उनके साथ की पहचान को तोड़ सकते हो। तब चेतना के प्रकाश में तुरंत ही सब अचेतन वृत्तियां भस्म हो जाती हैं। सभी संबंधों का विध्वंस करने वाले वाद विवादों, शक्ति या सत्ता में बने रहने के नाटकों का यही अंत है। दूसरों पर शक्ति परीक्षण करने का अर्थ अपनी कमजोरी को ढकने का प्रयास करना है। सच्ची शक्ति अंतर में है, जो तुम्हारे लिए ठीक इसी पल में उपलब्ध है। अंत जो कोई भी अपने मन के साथ पहचान बनाकर बैठा है, इस कारण अपनी वास्तविक शक्ति से उसका संपर्क टूट गया है, तो इसके अस्तित्व की गहराई में बैठा हुआ भय सतत आत्मा का सहचर बना रहता है। मन के पार पहुंचे हुए लोग सिर्फ मुट्ठी भर ही हैं। अंत तुम यह मान लो कि जिससे भी तुम मिलते हो या जिसे भी तुम जानते हो, वे सब भय की स्थिति में ही जीते हैं। केवल उनके भय का अनुपात अलग अलग होता है। भय के एक ओर चिंता और विनाशवार होते हैं, दूसरी ओर असहजता और दूर से दिखाई देने वाला आतंक होता है। अधिकांश लोग इसके बारे में केवल तभी सचेत हो पाते हैं जब यह उनके सक्षम एक अधिक चिर परिचित और प्रसिद्ध अंदाज में प्रकट होता है। पूर्णत्व के लिए अहम की खोज। गहराई में जमा अपूर्णता का भाव अहंकारी मन के अंतर्भूत भाग संवेगात्मक दुख का एक अन्य पहलू होता है। कुछ लोगों में यह चेतन होता है तो दूसरे अन्य में यह अचेतन होता है। चेतन होने पर यह एक अव्यवस्थित व सतत स्पंदित भाव के रूप में उभरता है। मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी कोई कदर नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अचेतन होने पर इसका केवल अप्रत्यक्ष अनुभव होता है, गहरी अपूर्ण इच्छा के रूप में, चाहत के रूप में या आवश्यकताओं के रूप में। दोनों ही स्थितियों में लोग अहंकार की तुष्टि और अपने अंतर में अनुभूत कमी को पूरा करने के लिए चीजें जुटाने की जुगत बिठाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अंत वे संपत्ति, अधिकार, धन दौलत, सफलता, शक्ति, पहचान और किसी विशेष संबंध के पीछे भागने लगते हैं, जिससे वे अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकें, अधिक पूर्णता का अनुभव कर सकें। लेकिन इन सब चीजों को प्राप्त करने पर भी वे पाते हैं कि अंदर की कमी तो अब भी वैसी की वैसी है, गड्ढा तो अभी भी भरा नहीं है, क्योंकि वह तलविहीन है। तब वे वास्तव में परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब वे अपने आप को और अधिक धोखा नहीं दे सकते। फिर भी वे स्वयं को धोखा देने का मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, पर इससे परेशानियां और भी बढ़ जाती है। जब तक अहंकारी मन तुम्हारे जीवन की गाड़ी को चला रहा है, तो सच में तुम सहज नहीं हो सकते। किसी मनचाही वस्तु या व्यक्ति के मिल जाने, मन की किसी मुराद के पूरी होने या किसी अपूर्ण इच्छा के अचानक पूरी हो जाने पर क्षणिक खुशी के सिवा तुम्हें शांति और परिपूर्णता नहीं मिल सकती, क्योंकि अहम आत्मा का एक व्युत्पन्न भाव मात्र है। इसलिए इसे पहचान के लिए ब्राह्म चीजें या आलम्बन चाहिए। एक सतत सुरक्षित भी बने रहना चाहता है और उसे निरंतर पोषण भी चाहिए। अधिकारों के साथ अहम की अति प्रचलित पहचाने हैं: तुम्हारा कार्य व्यवहार, सामाजिक गरिमा और प्रतिष्ठान, मानव पहचान, ज्ञान और शिक्षण, भौतिक प्रभाव, विशेष क्षमताएं, संबंध, व्यक्तिगत व पारिवारिक इतिहास, विश्वास प्रणालियां और अक्सर राजनैतिक, राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक और अन्य सामुदायिक पहचाने। इनमें से कोई भी तुम नहीं हो। क्या यह तथ्य तुम्हें भयभीत करते हैं, अथवा यह सब जानकर तुम्हें चैन मिलता है? तुम्हें अभी नहीं तो बाद में इन सब चीजों को तिलांजलि देनी ही पड़ेगी। शायद तुम्हें इस पर विश्वास करना कठिन लगे,
मैं तुमसे इस बात पर विश्वास करने के लिए कह भी नहीं रहा हूँ कि इन सब चीजों में तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती। तुम खुद यह जान लोगे कि तुम्हारे लिए सत्य क्या है। जब तुम्हें लगेगा कि मृत्यु निकट आ रही है तो तुम्हें इसका नवीनतम अनुभव मिलेगा। जो कुछ तुम नहीं हो, मृत्यु उससे एक कदम के फासले पर खड़ी है। मृत्यु से पहले मर जाओ और यह जान लो कि मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यही जीवन का रहस्य है। धन्यवाद।